नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके का में। पहला सवाल ये कि ये जो तूफानी रफ्तार आज बाजार ने पकड़ी है, ये कहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही है? क्या इस रैली में 25,000 होल्ड कर पाएगा निफ्टी? पहला सवाल। और दूसरा, क्या आप 26,000 की कर लें तैयारी? ये तो महत्वपूर्ण सवाल थे। इसके अलावा महत्वपूर्ण सवाल क्या है, जिस तरीके से आज ऑटो शेयरों ने रफ्तार पकड़ी है, क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, नई खरीदारी करनी चाहिए, या फिर अभी फिलहाल चुपचाप होल्ड करके बने रहना चाहिए? डिफेंस को लेकर के प्रधानमंत्री की तरफ से जो घोषणाएं हुई हैं, अब क्या वहां पर नई जान आएगी? ये महत्वपूर्ण सवाल है। और क्या अब पोर्टफोलियो में बदलाव का वक्त आ गया? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर जो है आज के इस खास कार्यक्रम में तलाशने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के विशेष मेहमान को रूबरू कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं आज के इस विशेष दिन। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत। आपके जिस तरीके से ये जो आज हुआ 15 अगस्त के दिन, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की स्पीच आई और पुतिन को लेकर के जो मुलाकात थी, उसमें कुछ नेगेटिव नहीं निकला, तो ऐसे में कैसे देख रहे हैं आप बाजार को? और क्या ये जो रैली है वो सस्टेन करेगी सर? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, मुझे एक बार जोड़ने के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, मार्केट किस लहर में बह रहा है उसको समझने की यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस समय कुछ भी थोड़ा सा अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ पर डेवलप होगा तो क्या ताकत से मार्केट बढ़ सकता है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन आज का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 25,000 का, और 25,000 के आसपास आके मार्केट थोड़ा सा थकता हुआ सा बार बार नजर आ रहा है। तो यानी कि कल का जो अभी कल मंडे और ट्यूसडे जो हम लोग एक एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि मार्केट में तेजी रहेगी, वो तेजी अभी इस वीक में तो आपको देखने को मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अभी के हिसाब से अगर देखें तो अक्रॉस द सेक्टर आपको थोड़ी सी बाइंग मोमेंटम दिख सकता है। कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में ज्यादा अच्छे तेजी दिख सकती, स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ी ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। तो स्टॉक स्पेसिफिक आपको मूवमेंट यहाँ पर फायदेमंद रहेगा। लॉन्ग टर्म वालों के लिए एक अच्छा मौका होगा, जो लॉन्ग टर्म अपनी पिक बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड लेना चाहते हैं, या बहुत एक उम्मीद कर रहे थे कि बहुत करेक्शन का वेट करें या नहीं करें, उस टाइप के जो ट्रेड है उनमें कहीं ना कहीं से आपको एक बेहतर ट्रेड मिलता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल निफ्टी तेज है, जो तेज है वही, जो ट्रेंड है वही फ्रेंड है। तेजी है तो तेजी के साथ आज चलना ज्यादा अच्छा है। तेजी के साथ चलना रहेगा। और बहुत सारे सवाल हैं आपसे पूछें, लेकिन उससे पहले सर, आज के लिए पहला कोई स्टॉक आपने कोई आइडेंटिफाई किया है क्या सर अभी के लिए? जी बिल्कुल। देखिए, आज के लिए वैसे तो मैंने कई स्टॉक्स का कंपैरिजन किया, लेकिन इस समय अंबुजा सीमेंट, मैं आजकल विपुल जी एक नई स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि लोगों को जो स्टॉक दूं वो दो तरीके के हों। हाँ, दो तरीके का स्टॉक का मतलब है कि वो फ्यूचर में भी ट्रेड हो रहा हो और कैश में भी ट्रेड हो रहा हो, क्योंकि बहुत से लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं। जो बिल्कुल सही ट्रेडर, बात। उनको भी फायदा मिल सके, और यहाँ पे कैश में भी जो लोग डिलीवरी लेना चाहें वो लोग ले सकते हैं। तो पहला जो ट्रेड है वो है अंबुजा सीमेंट। करंट लेवल पे यहाँ पर अट्रैक्शन दिखा रहा है, 596 के पास है। और इन लेवल से आप बिल्कुल बाय करके चलें। सिर्फ और सिर्फ ₹3 का स्टॉप लॉस, 593 का स्टॉप लॉस, टारगेट 605, और दूसरा टारगेट 610। ये दो टारगेट आपको दिखाई देंगे। तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ मोमेंट्री जो तेजी है उस तेज में ये ट्रेड आज पहला। आज का पहला ट्रेड अंबुजा सीमेंट पे आप यहाँ पर खरीदारी करके चलें। पहला ट्रेड जो आपके लिए निकल करके आया है वो है अंबुजा सीमेंट, 605 पहला टारगेट, 610 दूसरा टारगेट। और यहाँ पर आपको जो स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया है वो 593 का है। तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया गया है हालांकि, लेकिन नज़र बना करके चले। 593 देखिए आगे आपकी स्क्रीन पर, 605 610 के टारगेट के लिए, इमीडिएट टारगेट के लिए आप चल सकते हैं। सीमेंट में अब जान आती दिखाई दे रही है। 3-3.25% के आसपास की मजबूती आज देखने को मिल रही है, और ये तेज़ी रवि जी का मानना है और ज़्यादा बढ़ती हुई रहेगी, दिखाई देगी। तो हमारी निगाहें लगी हुई हैं, जैसे यहाँ पर कोई मोमेंटम आता है तो आपको हम सूचित करेंगे। आप भी नोट डाउन कर लीजिए और स्टॉप लॉस को भी अवश्य नोट डाउन करें। अगर स्टॉप लॉस रिवीजन की बाद में आवश्यकता पड़ेगी तो वो हम रवि जी से संपर्क करके आपको बता देंगे। चलिए, तो फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आज का पहला ट्रेड आपके हिस्से लग चुका है, और हमारे एक दर्शक हैं मणिदेव जी, कह रहे हैं BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मैंने 390 में 50 शेयर लिया था, फिर मैंने सर आज भी लिया हूँ 385 के भाव में। सर अभी क्या करूँ, क्या करना चाहिए, ये जानना चाह रहे हैं सर।
डिफेंस को लेकर के बातें तो काफ़ी पॉजिटिव जो है प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई सर, चाहे वो सुदर्शन मिशन का ऐलान हो या फिर बात करें आत्मनिर्भर भारत की, लड़ाकू विमानों में जो है स्वदेशी इंजन की बात की गई है, तो काफ़ी सारी घोषणाएं की गई हैं। लेकिन आज जो थीम का फोकस है वो थोड़ा सा जो कंजम्पशन स्टोरी है उस पर है, तो इस वजह से अभी यहाँ पर थोड़ी सुस्ती है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 385 पे आज भी इन्होंने प्लस किया है। देखिए, अभी फिलहाल तो इसके टारगेट की बात करें तो मुझे 375 तक के टारगेट यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और उन लेवल्स के आसपास तक अभी ये स्टॉक गिर सकता है। तो आपने खरीदा हुआ है, आपका लॉन्ग टर्म विजन है, तो बिल्कुल आप एक्यूमुलेशन करते रहिए, लेकिन बहुत अग्रेसिव नहीं कि 380 390 पे लिया था 385 पे भी ले लिया, ऐसा नहीं करिए। थोड़ा सा रेंज को चेंज होने दीजिए। रेंज अभी डाउनवर्ड है, तो 390 पे लिए थे आप, लेके बैठे रहते, वेट करते थोड़ा सा 380 के आसपास अगर कंसोलिडेट कर देता 15-20 दिन, महीना भर, तो आप शायद चलना शुरू हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं है, अब नेक्स्ट 375 से पहले बाय मत करिएगा, पोजीशन को होल्ड रखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली चलिए, क्योंकि स्टॉक्स आपको प्रॉफिट तो देते हैं, लेकिन अगर सही टाइम नहीं होता तो वही स्टॉक्स आपको नुकसान भी बढ़ा देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो टाइमिंग का असर और ट्रेंड का असर जो है आप लोगों को देखना चाहिए, और इसका जिक्र बार बार अभी सर कहते हैं कि ट्रेंड जो है वही आपका असली फ्रेंड है। तो अगली टिप्पणी पे बातचीत करते हैं। आज सर हमारे एक दर्शक हैं और कई बार उनका पहले भी है, कल्याण ज्वेलर्स पे वो बार बार पूछ रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स पे आपका व्यू क्या है सर, और क्या ये जो तमाम बातें कही जा रही हैं, कंजम्पशन की स्टोरी की जो बातचीत हो रही है, उसमें जेम्स ज्वेलरी को रखना भी चाहिए या नहीं? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए विपुल जी, कल्याण को खरीद के कोई भी कल्याण होने वाला है नहीं आपका। इसलिए मैं ये कहूंगा कि महाकल्याण की तरफ बढ़िए, कुछ बहुत दान वान करिए। देखिए, सोना होना दान नहीं करना चाहिए, लेकिन बट पैसे वैसे दान कर सकते हैं कुछ। और शंख फूकिए जिसकी वजह से इस स्टॉक में अप ट्रेंड आए। फिलहाल ऐसा कोई ट्रेंड दिखाई नहीं देता। स्टॉक्स एग्जिट मांग रहा है, 450 के आसपास के लेवल्स आ सकते हैं। बाकी प्यार मोहब्बत चॉइस सब आपकी है। मुझे लगता है कि बिल्कुल अगर आपकी मर्जी तो बने रहिए, नहीं तो निकल जाइए। चलिए अब अगली टिप्पणी लेते हैं। अगले दर्शक हैं भारत जैन जी, और इनका सवाल है अशोक लेलैंड एनबीसीसी को लेकर के, एक साल के लिए लेना है, बेस्ट शेयर कौन सा रहेगा? लेकिन सर ये अशोक लेलैंड देखिए आपकी रिकमेंडेशन थी, बहुत लोग इस बात की शिकायत कर रहे थे चल नहीं रहा, और चला तो क्या एक ही दिन के अंदर धुआं कर दिया है। 8% की रैली, अब 130 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। अब क्या करना चाहिए सर? जो लोग अभी भी खरीदना चाह रहे हैं, क्या गाड़ी उनसे मिस हो गई है? पहला सवाल। और जिन्होंने आपके कहने पे पहले लिया हुआ है, क्या उनको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? आज एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है, उन्होंने भी करीब 150 रुपये के आसपास के शायद टारगेट दिए हैं। तो शायद यूबीएस की थी, सुबह हमने बातचीत की थी इस पर। अभी क्या करना चाहिए सर, जो लोग फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं? सब हर तरह की राय आपसे। देखिए, फ्रेश बाय करने के लिए तो थोड़ा सा अब रुकने का समय आ गया है, क्योंकि अगर बाय भी करना है तो 30% पोजीशन, 100 रुपए थे, 30 रुपए लगाने, कोई बात नहीं है, लगा सकते हैं। टारगेट, पहला टारगेट अभी एक 135 का है, 132 33 चल रहा है। और मैं सर एक चीज पे बहुत बिलीव करता हूँ, रिसेंटली मैंने आपके कई प्रोग्राम में कहा होगा कि सही टाइम पे प्रॉफिट नहीं बुक किया तो वापस उन्हीं लेवल्स पर आ जाता है। तो 135 एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल होगा, उसके बाद एक करेक्शन आएगा जो कि 125 127 तक लेके जाएगा। तो फ्रेश बाय करेंगे तो देखिए कितना वेरिएशन है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट गुड एट करंट मार्केट प्राइस, वी शुड वेट फॉर सम टाइम। और नेक्स्ट टारगेट जो है वो 135 का है। अगर 135 पे आता है तो आप एक बार राय ले लीजिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली मेरा ऐसा मानना है कि मैं 90% प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा, लेकिन मार्केट कंडीशन सिनेरियो आजकल बहुत तेजी से बदल रहे हैं, तो जितना तेज वो पलटते हैं उतनी तेज हम भी पलटें और टारगेट को एक्सटेंड करेंगे। नहीं तो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच। 135 फिर से तंग करिए विपुल जी को, बहुत अच्छे से विपुल जी परेशान करते रहिए इनको जितना बिल्कुल सर, इसीलिए बैठे हुए हैं, और मतलब आप दर्शकों की सेवा के लिए। तो आप लोग 135 पे एक बार आ जाए, एक बार चाहें तो दोबारा सवाल कर लें, बल्कि वहाँ पे अगर कुछ और नई तेजी की संभावनाएं दिखाई देती हैं तो फिर खरीद सकते हैं। रिजवान पटेल साहब कह रहे हैं अशोक लेलैंड में मौजूदा लेवल पर बाय करने के लिए, और भी 2-3 लोग हैं आज की तेज़ी को देखते हुए बाय करने के लिए बहुत लोग तैयार हैं सर। तो अभी वेट करें ना सर, अभी बाय करने के लिए तो अभी अब तो लेवल नहीं है ना, अब 2-3 रुपये बचे, क्या बाय करेंगे? बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप अपने हाथ की खुजली व समझ गए होंगे मिटाना चाहते हैं
तो एक बार को 30% पोजीशन, मतलब 100 क्वांटिटी खरीदनी थी, 30 शेयर खरीद लीजिए, मीटर चालू कर दीजिए। मीटर चालू हो गया तो फिर मीटर को मैनेज करना भी सीखेंगे। तो मीटर चालू करना है तो सिर्फ 30% पोजीशन, पूरी पोजीशन बिल्कुल नहीं लेनी। 20 माफ़ कीजिएगा, 20-30% की पोजीशन ले सकते हैं। पूरे पैसे एक मुश्त अभी के लिए मत लगाइए, तेज़ी ठीक ठाक आ चुकी है, तो ये सलाह आपके लिए दी जा रही है अगर हाथ की खुजली मिटानी हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक की टिप्पणी लेते हैं। डेली लाइफ जी हैं पुष्पा जी, और कह रही हैं आईओबी में 47 की बाइंग है, क्या करूं प्लीज़ आंसर दें। रवि सर काफ़ी टाइम हो गया है, 4700 शेयर हैं। क्वांटी भी तो थोड़ा मतलब हल्की फुल्की नहीं रखती है ना, वो उसमें फिर समस्या तो हो ही जाएगी, दबाव आ जाता है। सर बैंकों में भी आज रैली दिखाई दे रही है, आईओबी भी ऊपर है, लेकिन मतलब 1.5% के आसपास की तेज़ी है। 36 रुपये 75 पैसे इनकी खरीद का भाव थोड़ा ठीक ठाक ऊपर है, 47 रुपये का है। क्या करेंगे सर, 4700 शेयर हैं, मतलब अगर 10 रुपये का लॉस है, 47,000 का लॉस हो रहा है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन देखिए अभी इस समय तो फिलहाल आईओबी उस परफॉर्मेंस पे नहीं जा पा रहा जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं से थोड़ा ठंडा सा पड़ा हुआ है। इस ठंडक में मुझे ऐसा लगता है अभी गर्मी डालने की जरूरत है नहीं, और थोड़ा सा वेट एंड वॉच, थोड़ा टाइम आपका बढ़ जाएगा। 2-1 महीने का टाइम आपको और यहाँ पर एक्सटेंड करना पड़ेगा। फिलहाल करंट लेवल के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है कि अगर रेंज चेंज होनी है तो इसमें थोड़ा सा समय जो है वो लगेगा, क्योंकि 38 के ऊपर या 40 के ऊपर निकला तो ही रेंज चेंज कर पाएगा, अदरवाइज इसी रेंज के आसपास रहेगा। तो लॉस तो आपका बहुत नहीं होने वाला है यहाँ से, लेकिन पोजीशन पे प्रॉफिट भी नहीं आएगा। तो 1-2 महीने के लिए अभी आपको और यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, ये सलाह आपके लिए है। इसके अलावा जो है अगले दर्शक की टिप्पणी लेते हैं, और आज आरआईएल को लेकर के सेजल रॉथ जी जानना चाह रहे हैं। आरआईएल सर अब क्या ऐसा शेयर है जिससे अब थोड़ा सा जो एक पहले कॉन्फिडेंस था, क्या वो कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, या फिर आपको लगता है ठीक है वो अपनी भाई बाजार का दिग्गज है, शेयर है, आने वाले टाइम में जो है वो चलेगा? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? इनकी खरीद 1468 की है, 1468। देखिए एक चीज समझिए विपुल जी की, जो ये स्टॉक है वो ना एक रेंज में काम करता है, उसके बाद एक रेंज को कुछ दिन के लिए छोड़ता है तो एक अच्छी खासी 12-15% की रैली दिखाता है, उसके बाद फिर धीरे 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 आगे 3 महीने में वापस उसी रेंज पे आ जाता है। तो अभी चल रहा है 1380, चलेगा 1370-50 तक। लेकिन आपने 1400 पे खरीदा तो जल्दबाजी एवरेज करने की ना करें, थोड़ा वेट करें। ऐसा नहीं है कि दिग्गज है तो दौड़ता ही रहेगा, इतनी भी कमर किसी की मजबूत नहीं रह गई है आज के समय में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और एक बार 1350 के आसपास आता है जरूर एवरेज करिए। लॉस इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, दिग्गज स्टॉक्स लॉस दे जाते हैं अगर आप सही टाइम पे बुक नहीं करते हैं। इसलिए सही टाइम का इंतजार करके ही एंट्री करें, और सही टाइम का इंतजार करके ही बुक करें। अब आप ये मत कहिएगा कि सही टाइम कब आएगा, अगर बोनस को फॉलो करेंगे सही टाइम पता चलेगा, नहीं तो बैड टाइम तो सब जगह से मिलता रहता है फ्री में। बिल्कुल सही बात है, सही वक्त पर सही राय आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे एक्सपर्ट से मिलेगी, और रवि सर लगातार सही सही सलाह जो है आपको दे रहे हैं। और आयुष राज जी जानना चाह रहे हैं, अच्छा थोड़ी सी रैली आई, मतलब थोड़ी तो नहीं, खैर आज की रैली में सर बहुत लोग बुलिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर सवाल नई बाइंग को लेकर के अब आ रहे हैं। पहले लोग लॉसेस के बारे में पूछ रहे थे, अब सब लोग कह रहे हैं यहाँ खरीद सकते हैं, वहाँ खरीद सकते हैं। आयुष राज जी जानना चाह रहे हैं विशाल मेगा मार्ट और अपोलो माइक्रो के बारे में, कि क्या अभी खरीद सकते हैं। सर ये जो कंजम्पशन स्टोरी की बात और ख़ास तौर से जीएसटी की कटौती की बात है, आपकी कोई राय है सर? अभी कहाँ पर बुलिश हैं आप, और क्या विशाल मेगा मार्ट उन शेयरों में है जिसमें अभी भी फ्रेश बाई की गुंजाइश हो? 150 रुपये के आसपास पहुँचता हुआ 2.25% की तेज़ी है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और अपोलो माइक्रो पे भी ये जानना चाह रहे हैं, एक डिफेंस का शेयर, कि यहाँ पर क्या सलाह रहेगी फ्रेश बाई को लेकर के? देखिए फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि अपोलो माइक्रो अगर फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो एक अच्छा मौका यहाँ पर दे रहा है, आप इसको बाय कर सकते हैं। 193 से लेके 185 के बीच में कहीं भी बाय करेंगे, 200-220 के आसपास के टारगेट आसानी से अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो उसमें अपने को डर नहीं है, पैनिक नहीं है, पोजीशन को पे बने रहना समझदारी है। दूसरा जो आपने विशाल मेगा मार्ट विशाल की बात की, देखिए वो 159-160 के पास चल रहा है, 150 के पास चल रहा है।
बहुत होगा तो 155 आ जाएगा, बहुत गिरेगा तो 142 हो जाएगा, और 142 की संभावनाएं थोड़ी बढ़ रही हैं, तो थोड़ा दूरी बनाकर रखें, हर समय खरीदने के लिए नहीं होता। लॉन्ग टर्म पे खरीदिएगा, फेस्टिवल आने से पहले हम तैयारी कर लेंगे उठाने की, तब तक अभी थोड़ा वेट एंड वॉच। ठीक ठीक ठीक। आ, इस बीच हमारे सुरेंद्र प्रताप सिंह जी की तरफ से भी आ गई है फरमाइश दो शेयरों की, और कह रहे हैं रवि सर और विपुल सर दोनों को हृदय से नमन, आपको भी सर बहुत बहुत नमन। यूग्रो कैपिटल पे जानना चाह रहे हैं 170 पे बाय है, चंबल फर्टिलाइज़र पे जानना चाह रहे हैं 538 पे बाय है। कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब इन दोनों का ऑपरेशन कर दीजिए, नज़रिया जो है वो 6 महीने का है। तो सर ये आपसे ऑपरेशन की उम्मीद कर रहे हैं, बताइए ज़रा क्या करना चाहिए इनको इन दो पे। यूग्रो कैपिटल 170, इसको हम लोगों ने डिस्कशन में भी लिया था सर, ज़रूर कोई बात है में, अभी इनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए फिलहाल तो जिस हिसाब से ये कंसोलिडेट कर रहा है, और 165 से 170 के रेंज में, आपको याद होगा चार्ट पे मैंने बोला था कि यूग्रो कैपिटल का जो रेंज है वो 165 से 175 के बीच में है, और यहाँ खूब कंसोलिडेट होने दीजिए। जितना कंसोलिडेट करेगा उतना बढ़िया दौड़ लगाएगा। दौड़ लगाने की बात करें तो आपको 195 से 200 के टारगेट आसपास तो देखने को मिलेंगे। तो मैं इतना निश्चिंत हूं कि आप इस पे 6 महीने बने रहेंगे, तो आप हमें मिठाई जरूर भेजेंगे। और विपुल जी को मिठाई ज्यादा पसंद है, वो भी गुलाब जामुन विथ आइसक्रीम, तो फिर क्या ही ये बात है। तो तो मतलब जो है आपने ऐसा पकड़ा है कि इस पर क्या ही टिप्पणी की जाए, मैं तो पब्लिकली इस पर जो है क्या ही बात करें। आहा, वाह और वाह, और बहुत दूसरा जो चंबल फर्टिलाइजर है विपुल जी, जी। वो भी 6 महीने के हिसाब से इसलिए अच्छा है क्योंकि हम खड़े हैं इस समय अगस्त में। 6 महीने से पहले बजट की तरफ बढ़ जाएंगे, और बजट के टाइम पे ये सब चलते हुए नजर आएंगे। 650 के आसपास तक के आंकड़े आ सकते हैं। थोड़ा पेन देगा, लेकिन पेन में घबराने की जरूरत नहीं, होल्ड रखिए। होल्ड कीजिए, चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और बिलेनियर बॉय यानी सरफराज साहब की टिप्पणी आई है। सरफराज साहब जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर एंड रवि सर, नमस्कार। कह रहे हैं कि रेट गेन 480 की बाइंग है, 5 मंथ तक होल्ड कर सकते हैं। रवि सर का शो देखता हूँ, और रवि सर का एक शो देखा हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ने की ताकत मिली है। रवि सर को दिल से सैल्यूट। और सर मतलब जो है क्या ही कहा जाए सर, मतलब जीवन के प्रेरणादायक जो है एक तरीके से ऊर्जावान व्यक्ति आप हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। अभी क्या करें, रेट गेन 480 की बाइंग है सर, बीच में ये शेयर चला भी था ठीक ठाक, अभी क्या करना चाहिए, या क्या यहाँ पर कोई गेन अब हो सकता है? 1.5% आज नीचे है, 480 के आसपास चल रहा है, और इनकी खरीद के का जो भाव है वो भी इसी के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर 480 की? देखिए, मुझे ऐसा लगता है रेट गेन है, रेल टेल नहीं है जो स्क्रीन हाँ पे लगा है। वो सर हमारे प्रोड्यूसर साहब बाबू कभी कभी आज आज बाबू राम की छुट्टी जो है वो 2 दिन की जो लग रहा है, अभी फिसली नहीं है ना, काफी हद तक कुछ और ही नशे में चल रहे वो हैं। थोड़ा लंबा वीकेंड जो है हो गया है, तो थोड़ा सा उसका असर रेट गेन का अब आ गया रेट ये देखिए, जग गए, जगाया किसी ने, लग रहा है सो गए थे आज शो के बीच में। तो एनीवे, फिलहाल देखिए सर, मैं टाइम इसलिए पास कर रहा था कि इसमें टाइम पास करें तो भी कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। आप एग्जिट कर लीजिए, और इसकी जगह पे जेके टायर ले लीजिए। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? देखिए, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन को बाद में समझेंगे, पहले जरूरी है आपके लॉस को प्रॉफिट में निकालना और प्रॉफिट बड़ा निकलवाना। जेके टायर इस समय ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे भी अभी बाबूराम जी गाड़ी खरीदने वाले थे, उसका टायर में जेके टायर पूछ रहे थे, वाह। तो मुझे लगता है कि वो आप यहाँ पे एक बार को लीजिए। अपसाइड टारगेट में 10 से 12% बहुत आसानी से मिल सकते हैं, थोड़ा लंबा रखेंगे तो जो इस अभी ईज ऑफ हुआ है इसमें 16-17% की रैली आने वाले 6 महीने में देखने को मिल सकती। तो शिफ्ट कर लीजिए, जेके टायर में ज्यादा अच्छा पोजीशन है। में क्या टारगेट देंगे सर? आज तो मतलब धुआंधार रैली है, मतलब ऑटो तो है ही है तेज, ऑटो से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं वो भी धुआंधार रैली दिखा रही हैं। 5% की तेजी, 327 का लेवल है। फ्रेश बाई पे अगर खरीद अभी करें तो क्या टारगेट दे रहे हैं सर जेके टायर में? जेके टायर का 380 का टारगेट है, इसीलिए मैंने बीच में बोला नहीं, क्योंकि मैंने 6 महीने का टारगेट लिया है। तो 380 बड़ी आसानी से अचीव कर सकता है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 310। एक पोजिशनल बाय यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा सर, एक थोड़ा सा घुमा करके पूछते हैं, टायर में आपको सबसे ज़्यादा पसंद ये जो है, ये जो आपने जेके टायर का जिक्र किया वही है, या फिर अपोलो टायर जो कि 6.5% ऊपर है, सीएट 5% ऊपर है, इनमें
भी कोई गुंजाइश है क्या, या फिर इनको छोड़ देना चाहिए अभी? नहीं देखिए, वैसे तो मैं टायर के तीनों स्टॉक्स में बुलिश हूँ। इनफैक्ट 4 स्टॉक, एमआरएफ भी एक स्टॉक है जिसको कि आप देखते हैं। लेकिन अब चूंकि उसके हम साथ समस्या है खाली देख ही सकते हैं, तो इसलिए जो है ना लोगों के सवाल का। अब बताइए अभी क्या कौन खरीदेगा इसको? जी सर। तो बस यही बात आपकी जो मैं कहने वाला हूं कि हर एक की पॉकेट में जो फिट बैठता है उस हिसाब से आप खरीदेंगे। रेंज और टारगेट और रैली जो है वो आपको बराबर दिखाई देगी। लेकिन जेके टायर अपोलो टायर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देता है। और अगर इन दोनों तीनों को कंपैरिजन करें तो सीएट टायर ज्यादा दमदार दिखाई देता है। लेकिन सीएट टायर 3,500 रुपए का स्टॉक है। थोड़ा सा लगता है इतना महंगा स्टॉक देने से ज्यादा अच्छा छोटे मोटे से काम चल जाए, प्यार मोहब्बत से पैसे निकल आए, जबरदस्ती लड़ाई ना करनी पड़े, तो ज्यादा अच्छा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से जेके टायर और अपोलो टायर ज्यादा बेटर दिखाई देते हैं। जेके टायर अपोलो टायर, ठीक है सर। इस पर थोड़ा सा जानकारी मिल गई लोगों को, काफ़ी अच्छा। और एक अच्छा सवाल है और आज के दिन के लिए मुझे लगता है कि बहुत लोगों के मन का सवाल है। ये स्नेहाशीष जी हैं, वो कह रहे हैं सर, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे। इफ़ यू कैन गिव मी सम एडवाइस एंड शेयर्स इट वुड बी बेनिफिशियल। कैश इन हैंड 45,000, 45,000 रुपये इनके पास हैं। तो ये 45,000 है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए होंगे, या अब अगर बाज़ार में एक नई रैली की शुरुआत होती है, मान लीजिए 50,000 रुपये कोई लगाना चाह रहा है, या किसी कोई 1 लाख रुपये लगाना चाह रहा है अगले 6-8 महीने के लिए। तो सर चूँकि आपने स्पीच भी सुन ली, आपने देख लिया जीएसटी को लेकर के, डिफेंस को लेकर के जो ऐलान हुए हैं, इसके बाद क्या आप पोर्टफोलियो में कोई बदलाव करने की सलाह देंगे? और वो कौन से शेयर होंगे जिनको आप, अगर आप कुछ 2-4 मिनट लेकर के 5 मिनट आराम से आप एक्सप्लेन कर सकें अभी की जो बदलाव बाजार के अंदर दिखाई दे रहा है? देखिए विपुल जी, 2 अपडेट पहले देना चाहूंगा, उसके बाद आपके इस क्वेश्चन का जवाब देता हूं। आप जैसा कहें, क्योंकि आप अलग से ये अपलोड करते हैं, हाँ तो बिल्कुल। कहते हो तो मैं उसी पे पॉइंट पे आ जाता हूँ डायरेक्टली। पहले नहीं, सवाल ही आप अपडेट दे दीजिए सर, कोई समस्या नहीं। जी सर। अच्छा, अपडेट नंबर 1 की, एक तो मैंने आपको टाटा मोटर याद होगा अभी हाँ। 650 तो 53 पे बाय दिया था, 680 है। उन मोमेंट्री ट्रेडर से एक्सपेक्टेशन है कि प्रॉफिट बुक करना चाहे तो यहाँ पे बुक कर लें, लेकिन अगर कंटिन्यू करते हैं तो 700 का एक टारगेट अचीव कर सकते हैं, 670 का लेकिन स्टॉप लॉस इंक्रीज कर लीजिए जिससे कुछ प्रॉफिट आपको मिल सके। दूसरा, चूंकि 1:15 का टाइम निकल गया, हमारे विपुल जी ने हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। कर दिया। अब मुझे जो अभी स्टॉक समझ में आ रहा है वो है पराग मिल्क। इस समय चल वाह। रहा है 124 रुपए। और पराग मिल्क थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ऐसा लगता है कि 232 रुपए तक के टारगेट इंट्राडे में अचीव कर सकता है। स्टॉप लॉस 220 या 21 का लेकर चला जा सकता है। ये मोमेंट्री ट्रेड है, तो आप यहां पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। सर ये आपने जो चुना है ना, मतलब बिल्कुल रिटेलर्स के मन का, क्योंकि बीते 10-15 दिन के अंदर इतने ज़्यादा सवाल हैं। हालांकि हम ले कम पाए हैं, इसको डिस्कशन आपके साथ कम हुआ है, लेकिन जो है बहुत सवाल रहते हैं। तो 224 पे चल रहा है, 2-4 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाइए। अभी का जो ये मोमेंटम है 5-5.5% तक का, ये आपको और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ये 232 तक के टारगेट इंट्राडे लेवल पे निकल कर के आए हैं। इसको क्या बीटीएसटी में भी तब्दील कर सकते हैं अगर टारगेट अचीव नहीं होता है इंट्राडे में? तो ये मेरा सवाल है सर। जी बिल्कुल, इसको करना चाहिए। इनफैक्ट बीटीएसटी के बजाय आप इसको बीटीएसटी में अगर एस एक दिन और बढ़ा देते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि बड़े आराम से ही आपको 242 तक के भी टारगेट दे सकता है। थोड़ा मोमेंट्री है यहाँ पर, अच्छा वॉल्यूम के साथ निकल रहा है स्टॉक, तो मुझे लगता है पकड़ना चाहिए। पकड़ना चाहिए, तो ये आप ज़रा पकड़ के चल सकते हैं। 224 के आसपास अभी पहुंचता हुआ, 232, 242 के टारगेट और 220 का एक स्टॉप लॉस। जी सर। हाँ सर, अब उस सवाल पे आते हैं कि ये जो नए बदलाव हुए हैं, ख़ासतौर से अब फेस्टिव सीजन की शुरुआत, फेस्टिव सीजन से पहले एक बड़ा बूस्ट देने की कोशिश सर गवर्नमेंट की तरफ से, जीएसटी कट का ऐलान, आरबीआई ऑलरेडी जो है रेट कट कर चुका है बड़ा 50 बेसिस पॉइंट का। क्या ये सब मिल करके डिमांड को बढ़ा सकते हैं? और अगर बढ़ाते हैं, रूरल डिमांड इंप्रूव होती है और शहरी डिमांड इंप्रूव होती है, तो किस तरह के बदलाव पोर्टफोलियो में होने चाहिए, कहाँ फोकस करना चाहिए? कुछ शेयरों के नाम अगर आप ले सके तो। देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझिए कि जो इस समय पूरे पोर्टफोलियो है उसमें बहुत ज्यादा कुछ बदलाव की जरूरत नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में सेक्टर और स्टॉक में भी मैं आ जाता हूं, अगर सेक्टर के हिसाब से देखें तो जैसे बैंकिंग काउंटर आपके पास है, रेलवे काउंटर आपके पास है, साथ ही यहाँ पर एफएमसीजी काउंटर आपके पास है, और
दूसरी तरफ अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि ऑटो की आपने चूंकि आज चर्चा करी थी, तो ऑटो सेक्टर अगर आपकी पॉकेट में इस समय है तो आपके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव है। और इन सेक्टर्स पे थोड़ा सा अग्रेशन दिख सकता है, मोमेंटम दिख सकता है, खास तौर से इनको लीड करता हुआ ऑटो सेक्टर यहाँ पर नजर आ सकता है। तो ये आप क्लियर रहिए। अब आ जाते हैं कि मैं स्टॉक स्पेसिफिक, अगर मैं मान लीजिए कि 5 स्टॉक चूज करना चाहूं तो मैं इन्हीं सेक्टर से चूज करूंगा। बैंकिंग काउंटर से एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे पहले चॉइस लूंगा। दूसरी तरफ अगर फाइनेंस में जाता हूं तो अभी फाइनेंस में जैसे हम बात कर रहे थे तो एनबीएफसी सेक्टर से यूग्रो कैपिटल चूज कर लीजिए। और दूसरी तरफ आ, पूना वाला फिनकॉर्प, इसको आप ले सकते हैं जो कि इस समय 470 के आसपास चल रहा है। तीसरी तरफ अगर आते हैं ऑटो सेक्टर से, जैसे मैं दिग्गज की बात अगर करूं तो जो मुझे दिग्गज में समझ में आ रहा है वो है टाटा मोटर और दूसरा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। मुझे ये दो काउंटर अब लॉन्ग टर्म पर काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और इन टॉपर्स, टॉप का मतलब है हिट लिस्ट पे हैं, तो इन्हीं हिट लिस्ट पे आपको यहाँ पर फोकस करना चाहिए। और शॉर्टर पीरियड में अगर हम शॉर्टर पीरियड की बात करें तो शायद आप ऑटो कंपोनेंट को भी यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, जिसमें कि आपका ऑटो कंपोनेंट की तरफ अगर हम जाते हैं तो जैसे कि एक्साइड इंडस्ट्री, जेके टायर, और साथ ही दूसरे अगर पर्टिकुलर ऑटो सेक्टर से ही अगर आपको लेना है तो एनआरबी बेयरिंग। ये 3 काउंटर, तो आपने देखा कि वेटेज जो है वो मेरा थोड़ा ऑटो सेक्टर की तरफ थोड़ा ज्यादा है। और अगर कम वेटेज रखना है और जिन स्टॉक्स को आप लगता है कि ये जरूरतमंद नहीं है तो उसमें अभी आईटी काउंटर और रियल्टी काउंटर है। अगर उनमें पोजीशन है, लॉस आ रहा है, तो आप इन स्टॉक्स में अगर आप स्विच कर जाते हैं तो ये आपको जल्दी तेजी से बढ़ता हुआ मुनाफा दे सकते हैं। अभी मैंने रेलवे काउंटर को की भी बात की थी कि रेलवे काउंटर की तरफ फोकस रखिए, लेकिन अग्रेशन फोकस नहीं रखना है। जैसे आप देखिए मैं जो वेटेज बनाने की कोशिश कर रहा हूं उसमें कोशिश ये कर रहा हूं कि ऑटो सेक्टर और ऑटो सेक्टर के पार्ट्स, उनकी कंपनीज को थोड़ा ज्यादा फोकस कर पकें, लेकिन दूसरा सेक्टर से भी थोड़ा बहुत लेके चलें। तो अब रेलवे सेक्टर में बात करें तो आरवीएनएल और आईआरएफसी, ये 2 काउंटर ही लेकर चलिए। तीसरे चौथे जो और हैं उनको अभी मैं इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आई एम वेटिंग फॉर सम नेक्स्ट लेवल ऑफ मोमेंटम। थर्ड, अगले पार्ट्स पोर्शन की तरफ जाएं, जो मैंने एफएमसीजी कहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर गोदरेज सीपी और ओवरऑल अगर देखते हैं तो एचयूएल यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव है। इन दो स्टॉक्स का को भी आप अपनी बास्केट में रख सकते हैं। तो अगर आप ओवरऑल बास्केट बनाएंगे तो 10-12 स्टॉक की बास्केट बनेगी, रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा, टेंशन नहीं होगा। फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो तो आग लग जाएगी, रेलवे काउंटर चलेंगे तो आग लग जाएगी, और अगर कुछ नहीं चलता है तो बैंकिंग काउंटर से दिग्गज स्टॉक्स में मोमेंटम आएगा ही है। ठीक, तब जरा एक एक करके जो है हम उन शेयरों का नाम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि अभी के मौजूदा माहौल में ज़्यादा बदलाव करने की सलाह नहीं दी गई है रवि जी की तरफ से। जो आपके पास सेक्टर्स पहले से थे, बैंक, ऑटो, इनको लेकर के ऑटो एंसेलरीज, रेलवे, एफएमसीजी, इन पर ही फोकस करें। जो नाम दिए गए हैं एक बार फिर से ज़रा स्क्रीन पर हम लेकर के आ जाते हैं। एसबीआई बैंकों में सर ये सारे अभी खरीद सकते हैं ना करंट जी लेवल पे? बिल्कुल, ये बास्केट जो बनानी है वो अगर आप आगे आने वाले समय को देख रहे हैं, फेस्टिवल सीजन्स को देख रहे हैं, अक्टूबर नवंबर देख रहे हैं, तो अभी बनानी चाहिए। अभी बनानी चाहिए, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंकों में पसंद आ रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर से यूग्रो कैपिटल, पूना वाला फिनकॉर्प को जो है शामिल किया गया है। अगर हम ऑटो की तरफ जाते हैं तो टाटा मोटर्स, एमएनएम, ये यहाँ पर जो है अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड करके चल सकते हैं। करंट भाव पर खरीदारी करने की सलाह है टाटा मोटर्स और एमएनएम के ऑटो के अंदर। ऑटो इंसिलरीज की अगर बात करें, जिसमें हम अगर टायर कंपनीज को भी जोड़ लें तो जेके टायर सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसके अलावा एक्साइड है जिसमें आप पोजीशन ले सकते हैं। एनआरबी बेयरिंग है जो कि अच्छा लग रहा है, मौजूदा भाव में अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हैं। रेलवे के अंदर 2 शेयरों पर ही फोकस रखने की सलाह दी गई है, उसमें आरवीएनएल और आईआरएफसी का नाम है, जिसमें करंट लेवल पे भी खरीदारी करने की सलाह दी गई है। एफएमसीजी में भी ज़्यादा नाम नहीं, सिर्फ 2 ही नाम रखे गए हैं। गोदरेज कंज्यूमर पे आप ध्यान रखिए और एचयूएल पर ध्यान रखिए। तो ये जो है वो स्टॉक्स हैं जो कि अभी आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। जो लोग भी अभी जो सवाल पूछ रहे हैं, 6-8 महीने का व्यू अगर आप लेकर के चल रहे हैं तो इन वो शेयरों पे जो है आप फोकस कर सकते हैं। ये आपके पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। कुछ एक सेक्टर चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे, लेकिन आपको फ़ायदा ओवरऑल जो है वो होता हुआ दिखाई देगा अपने पोर्टफोलियो में। चलिए उमेश जी से बातचीत कर लेते हैं। उनसे बात उमेश जी नमस्कार।
नमस्कार सर। कैसे हैं उमेश जी? सर मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं सर? अरे सर, आप बढ़िया, हम बढ़िया, और क्या चाहिए सर। बहुत शानदार। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। सर मेरी एक पुट ले रखी है मैंने निफ्टी में 24,900 की। 102 की रेट पे सर 1800 है। आपने कितने पे लिया था? 102 पे। 102 पे, अभी चल रही है 1200। हाँ नहीं, 1800 शेयर है सर, मतलब। सर 24,900 की पुट ले रखी है। एक तो बड़ी मुश्किल से बाजार चलता है, जरा सा चलता है तुरंत लोगों को लगता है गिर जाए। रवि सर, क्या सलाह रहेगी? 24,900 की पुट लेकर के बैठे हुए हैं। अभी इनको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी आप सजेस्ट करेंगे इनके लिए? देखिए, इस समय जो मोमेंट्री है, मार्केट जितना तेज है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग सेकंड हाफ में आ सकती है। आफ्टर 230, 91 रुपीज चल रहा है इस समय 24,900 की पुट। अगर आपने करंट एक्सपायरी 21 अगस्त की ले रखी है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप 75 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें। लेकिन टारगेट बहुत ज्यादा नहीं, 120 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये बात यहाँ पर है। तो सर, ये जो सलाह है इस पर आप अमल कीजिए। और इस बीच चलते हैं अगली सवाल पे। मुजान कुमार जी हैं। विपुल जी, एक ट्रेड जब ऐसा बोल रहे हैं बस तो मुझे बस बस। ट्रेड नजर आ गया है, हाँ, लेकिन ये इस बार ऑप्शन का ट्रेड है, चूंकि ऑप्शन प्रीमियम की बात हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बताइए। 21 अगस्त 25,100 की पुट इस समय चल रही है 200 रुपए। एक बार फिर से रिपीट कीजिए सर, कितने की? 21 अगस्त एक्सपायरी, 25,100 की पुट जो कि चल रही है 200 रुपए। हम्म। इसको स्टॉप लॉस लगाना है 172 का, और टारगेट इसका होगा 235 रुपए का। अगर छोटा टारगेट लेना हो बीच में, क्योंकि बहुत लंबा मार्केट नहीं है, तो 225 के पास आप बुक कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। ये ट्रेड उनके लिए है जो सिर्फ ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। जो लोग ऑप्शन में ट्रेड नहीं करते, वो लोग रवि सिंह को इस चीज पे अभी ना सुने। मैं हाँ, आपको स्टॉक नहीं नहीं, दूंगा ये अच्छा किया आपने। 25,100 की पुट आपको लेनी है, 21 अगस्त के एक्सपायरी वाली। और यहाँ पर स्टॉप लॉस 172 का लगाना है। 225 233 के भाव आपको जहाँ दिखाई दे वो निकल जाइएगा आप। तो अभी यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी सी मंदी खेलने की सलाह दी जा रही है। 25,100 की पुट लें, स्टॉप लॉस 172, 225 से 233 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए ये सलाह दी गई है, तो इसका अवश्य आप लोग रखें ध्यान। मुजान कुमार जी का सवाल जो है बिल्कुल ले लेते हैं। और सुजलॉन एनर्जी पर एंट्री क्या बनानी चाहिए? अच्छा, ये सुजलॉन जो टूटा सर, ये जो अभी सीएफओ के इस्तीफे के बाद से लगातार रिजल्ट्स अच्छे रहे, लेकिन सीएफओ के इस्तीफे के बाद से जो लगातार दबाव देखने को मिल रहा है, और आपने जो लेवल बताए थे 55-57 ऐसे ही शायद आपने बताए थे लेवल, वहाँ पर तो पहुँच गया सर। तो क्या आप खरीदारी कर सकते हैं या और नीचे जाने की उम्मीद है आपको? ये विपुल जी, आपने बहुत सही टाइम पे पूछा, क्योंकि होता क्या है कि जब 55-57 आ जाता है तो लोग कहते हैं आप ही ने तो बोला था 55-57 आएगा, तो आप खरीद ही लेते हैं। थोड़ा सा खरीद का लेवल चेंज किया है। नेक्स्ट लेवल इज 52, क्योंकि अभी मार्केट साथ नहीं दे रहा है, और साथ नहीं दे रहा तो 52 के आसपास के लेवल आ सकते हैं। अगर आपने 57-55 पे खरीद लिया है तो क्वांटिटी इंक्रीज मत करिए, लोएस्ट साइड पे रहिए। मुझे ऐसा लगता है इसमें गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है। तो एक अदानी समूह में सर बीते 2 दिनों में काफ़ी अच्छी रैली रही। आज भी हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अदानी इंटरप्राइजेस 3%, अदानी पावर 2.5% ऊपर, अदानी पोर्ट में करीब करीब 1.25% के आसपास की तेज़ी है। अदानी ग्रुप में कुछ पकड़ा है क्या? हालांकि अभी तक तो क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन अभी फ्रेश पोजीशन के लिए कोई आपको अच्छा लग रहा है क्या? और अभी क्या सलाह रहेगी अदानी समूह पे? विपुल जी, 140 हो रहे हैं, 45 पे वैसे ट्रेड देना चाहिए था, लेकिन जब चूंकि अदानी की चर्चा आपने पहले ही कर ली हाँ तो हाँ, मैं इसको बिल्कुल। पहले ही ले लेता हूँ। हाँ। अदानी ग्रुप से अदानी पोर्ट, अगर इस समय इसको 15 मिनट के चार्ट को, छोटा सा चार्ट, मोमेंटरी चार्ट देखेंगे, बढ़िया कप एंड हैंडल पैटर्न एक बना हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 1350 के आसपास के आंकड़े बड़ी आसानी से छू सकता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आने वाले 2-3 दिनों तक अदानी पोर्ट यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। इस पे यहाँ पर बने रहना चाहिए। दूसरी तरफ अदानी पावर की आपने बात करी, अदानी पावर सर, ये अभी अदानी पोर्ट पे आपने कहा चूंकि ये मोमेंटम ट्रेड है, तो फ्रेश बाय अगर करते हैं तो टारगेट एक बार बता दीजिए, क्योंकि अगर एक दो दिन।
हाँ, 1350 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 1370 है, स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पर 1305 रुपए का। 1305, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ दर्शकों के लिए। 1305 का स्टॉप लॉस लगाइए, अदानी पोर्ट पे खरीदारी की सलाह अगले 1-2 दिन के लिए। और 1350 से लेकर के 1370 तक के टारगेट, 1350 से 1370, ये 2 टारगेट आपको सजेस्ट किए गए। करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह, 1305 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। अभी 1318 के आसपास ट्रेड करता हुआ तो अदानी, ये देखिए आ भी गया स्क्रीन पर, बहुत शानदार 1317-18 पे ट्रेड करता हुआ, 1350 1370 के टारगेट और मोमेंटम में है। ये मोमेंटम और तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है अदानी पोर्ट में। जी सर, हाँ, आप अदानी पे चर्चा। जी सर। देखिए, अदानी के यार मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। जो 2-4 रुपए बढ़ गया ना, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग स्टॉक्स देते हैं तो वो एकुमुलेशन ऐसा ब्रेकआउट की जगह पे होता है कि बहुत तेजी से अग्रेशन बढ़ गया। हाँ, तो कोई बात नहीं दूसरा, सर, इसमें आप परेशान होते हैं, हाँ। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जी सर। अदानी ग्रुप अच्छा के सर, एक अपडेट कर देते हैं, 1000 से ज़्यादा दर्शक लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो दर्शकों का थैंक यू। और ऐसे ही आप लोग थोड़ा और संख्या बल बढ़ाने की कोशिश कीजिए, अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको लिंक को शेयर कीजिए, चाहे आप व्हाट्सअप स्टेटस लगाएं या फिर ट्विटर पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें। तो थैंक यू आप लोगों का। ऐसे ही अपना भरोसा, अपना प्रेम लगातार बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए। यस सर। जी सर, कंटिन्यू सर। देखिए, जब अदानी ग्रुप के पूरे स्टॉक को देखें तो देखिए 2-3 दिन तक अभी अदानी ग्रुप पे तो बाइंग रहेगी। मार्केट में चूंकि तेजी है तो थोड़ा करेक्शन आने के संकेत कम है। अदानी पोर्ट, अदानी पावर और अदानी इंटरप्राइजेस, इन पे यहाँ पर आपको फोकस किया जा सकता है। इनकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान रखिए। और चूंकि अदानी ग्रुप से ही अगर देखते हैं तो आपको अंबुजा सीमेंट भी नज़र आता है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी आप थोड़ा सा जो है वो एक बाइंग मोमेंटम लेकर चले। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे 3 से 5% की रैली इस वीक तक में आपको बड़ी आसानी से देखने को मिल सकती है। हालांकि कई स्टॉक्स तो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, तो 2-3% शायद आपको अट्रैक्टिव ना लगे, लेकिन 5-8% तक की मैक्सिमम रैली आपको देखने को मिल सकती है। ठीक सर, ये बात यहाँ पर अदानी समूह को लेके। अच्छा, एक हमारे दर्शक हैं अदानी इंटरप्राइजेज 2190 में बाय किया हुआ है, तो उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या अभी होल्ड करें? क्योंकि 200 रुपये तो हालांकि इनके बन रहे हैं, तो कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए? टारगेट क्या, टारगेट जानना चाह रहे हैं बेसिकली। हाँ, बढ़िया सर। 2450 से 2480 से पहले बिल्कुल मत हिलिएगा और डट के बैठे रहिए। हो सकता है 2505 के आसपास के लेवल आपको यहाँ पर मिल जाएं। और विपुल जी, एक बात आपने बड़ी बढ़िया कही। इस समय अभी मैं भी देख रहा हूँ 1000 के आसपास दर्शक हैं। और पर दर्शकों की बड़ी समस्या है। समस्या इस बात की है कि क्या नाम है ना, पेशेंस नाम की तो चीज रह नहीं गई है। पेशेंस क्यों नहीं रह गया? देखिए क्या होता है, कुछ लोग ना कीबोर्ड और माउस लेके बैठते हैं, सवाल आपके पास भी यहाँ पे भी भेज देते हैं, कहीं और भी भेज देते हैं, कहीं और लगे रहते हैं हाँ, मीडिया ये पे। एक समस्या ही कह रहे हैं, ये वही नाम बेसिक इधर भी, वही है। नाम उधर भी, तो वही जगह 4 जगह, बिल्कुल सही बात है। तो एक एक कहावत मुझे इस पे याद आ रही है। हालांकि कहावत वैसे आप बढ़िया अच्छा बोलते हैं। आ, एक आदमी जो घर का ना घाट का। अब वो आदमी है कि क्या है, वो आप जानवर के हिसाब से आप लोग टाइम वो देते हैं। तो सर वैसी सिचुएशन अपनी मत आने दीजिए, मैं एकदम साफ कहता हूँ। शांति से बैठिए। सवाल आपका नहीं लिया जा रहा है, लेकिन मार्केट की जो चर्चा चल रही है ना, वो ऐसी चर्चा चल रही है जिसमें कि आपको डायरेक्शन मिलेगा मिलेगा। आप ये सोचेंगे कि आपको आपने अपना सवाल पूछा, इमीडिएट आंसर आ जाए, नहीं आया, दूसरी जगह भाग गए, फिर तीसरी जगह किया, फिर चौथी जगह किया। सर नाचने को तो बहुत कुछ है, नाचने को तो रील ही मिल जाती है। अब आपको नाचना कहाँ कहाँ है आप देख लो। तो मेरे हिसाब से दर्शकों से मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए मैं भी जानता हूँ आपका पेशेंस बनाकर रखना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन पेशेंस तो सर बनाना पड़ेगा अगर मार्केट में कमाना है तो। और अगर मार्केट में नुकसान नहीं करना है तो सर कोई बात नहीं, हम रील देख के नाचते रहेंगे, नाचते रहेंगे, नाचते रहेंगे। और कहीं ना कहीं इधर उधर लुढ़क जाएंगे, कोई बता देगा। फिर वही होता है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि कहते हैं ना घर का ना घाट का, वो आप समझदार आप लोग हैं। ओह, अब मैं क्या ही बोलूं उस पे। क्या ही बोला जाए। चलिए सर, ये एक क्वेश्चन लास्ट, और उसके बाद जो है हम आईपीओ सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि इस सेगमेंट को यहाँ तक पूरा सेगमेंट ही अगर कवर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है रात के 8 बजे के लिए। मेरा सवाल ये है कि डिफेंस को लेकर जो इतनी बातें की गई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से,
उनमें क्या उसके बाद आपका नज़रिया क्या है? आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कुछ में है, कुछ में शिपिंग डिफेंस जैसे शेयरों पे काफ़ी अच्छी रैली भी है, 1-2%। क्या करना चाहिए? और उसमें अगर पोर्टफोलियो में कोई शेयर ऐसे हैं जो आपको लगता है कि शामिल किए जाने चाहिए, तो कौन से होंगे वो नाम, वो भी अगर आप ले सकें इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले। बहुत अच्छा सवाल है, और मैं इसलिए अच्छा सवाल कह रहा हूं क्योंकि देखिए, सबकी इस समय डिफेंस में ना, सब लोग ना हर समय कूद कूद कर पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, और बहुत बार जो है वो आप खरीद तो लेते हैं लेकिन आपको वो लेवल्स नहीं मिल पाते हैं। देखिए, इस समय दो स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं। पहला स्टॉक है BEML और दूसरा स्टॉक है पारस डिफेंस। बाकी डिफेंस के सारे स्टॉक्स के बहुत हाई पीज हैं, बहुत वॉल्यूम के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो ही नए लेवल पे पहुंच पाएंगे, अदरवाइज अंडर करेक्शन ड्यू है यहाँ से 8 से 10% का। तो बहुत अग्रेशन में मत जाइए। देखिए, मैंने BDL, अगर आपको एग्जांपल याद दिलाऊं, तो कुछ दिन पहले BDL जब 1390 और 1450 के आसपास आ रहा था, तो कहा था आप ले लीजिए, अब 1650 आ जाएगा। तो रेंज पकड़ कर चलिए, स्टॉक को पकड़ कर चलिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर गोल कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के सेंटिमेंट को थोड़ा कम रखिए, लेकिन शॉर्ट टर्म पे डिप का इंतजार करके अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए। और इस समय दो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। पहला BEML जो कि 4100 के पास चल रहा है, 4600 तक जा सकता है। पारस डिफेंस जो 670 चल रहा है, और जाने में एक बार को 720 रुपए तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ इसमें जिन सेगमेंट्स में अगर देखें, तो जैसे आपने देखा होगा जी शिपिंग में थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन चल रहा है, तो इस कंसोलिडेशन को देखें तो वापस से आपको 880 और 870 के आसपास वापस अट्रैक्शन दिखाई देगा। एक स्टॉक ऐसा है जिसे आपने देखा है लेकिन बहुत ज्यादा शायद आपने फॉलो नहीं किया होगा, दैट इज एरोफ्लेक्स। और हाँ, एरोफ्लेक्स बिल्कुल सही कह रहे हैं। डिफेंस काउंटर में आता है, लेकिन उसका अट्रैक्टिव लेवल, बाइंग लेवल जो है वो है 174 का। तो मैं सभी स्टॉक्स जो ऐसे हैं जिनको कवर कर सकते हैं, जिनको खरीद सकते हैं, उनकी तरफ फोकस कर रहा हूं। जिनको रुकना है उनमें अगर जाते हैं तो आपको मैंने पहले ही बताया, BEL से अभी थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और आएगी। 375 के आसपास आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। एस्टर माइक्रो एक स्टॉक है, 1000 रुपए का है, वो भी डिफेंस से ही लगभग रिलेटेड होता है, तो मुझे लगता है वहां पर भी थोड़ा सा 950 के आसपास के लेवल आते हैं तो बाय करेंगे। दूसरी तरफ GRSC थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आज के हिसाब से रैली देखते हैं, 2% की रैली है, 2500 के आसपास या 2550 के आसपास मिलता है तो ज्यादा अट्रैक्टिव है। 8-10% मिलने की संभावना है, तो आप इस तरीके से डिफेंस काउंटर पे आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। बिल्कुल, और पसंदीदा शेयर है BEML पारस डिफेंस, तो इस पे आप लोग रखिए नज़र।